हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के अभी बजे हैं 6:30। मैं उठी हूँ 4:30 बजे की। एक्साइटमेंट इतनी खुशी, मुझे रात को नींद भी बहुत कम आई। 12 बजे मैं सोई और 4:30 बजे फिर जग गई। इन्हें जगाए मैंने 5:30 बजे और इन्हें जगाए 6 बजे। और ये सारे के सारे एकदम रेडी है। हमारे बच्चे तैयार हो जाए तो मम्मी खुद ही तैयार हो जाती है। फिर इसने पहनना है कुर्ता पजामा, बोल रहा है पूजा पाठ है तो पहले कुर्ता पहनूंगा फिर कपड़े चेंज कर लूँगा। आपका भी कुर्ता रखूंगी मैं। और उसको कितनी खुशी हो रही है आज। और भाई कैन में कर लिया है मट्ठा, सुबह ही लगाई थी। जो रात का दूध जमाया था, दूध गर्म कर दिया और खिचड़ी बना दी। जो कोई यहाँ रहेगा। मेरी सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है। आप भी रेडी हो जाओ, अब मैं भी रेडी हो जाऊंगी। पहले कान्हा जी का बस भोग लगा दूँ, ठीक है? चलो भाई, मैं साफ कर आया बिल्कुल, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है भाई। साफ सुथरी जो है वो चलती हुई बढ़िया लगे, धूल बहुत दिखे। हाँ। और एक चीज़ और, जैसे कि थ्रेसिंग मशीन चल रही है ना, हाँ तो भूसा बैठ रहा सारे हाँ, कपड़ा लगाया और 10 मिनट बाद फिर देखा फिर भूसा। हाँ। मतलब वातावरण में जो है ना भूसी भूस हो रहा है अभी वो बैठ रहा है उसमें। चलो तो फिर फटाफट से सामान तैयार है सारा सामान तैयार है। बिल्कुल 7 बजे बिल्कुल एकदम ठीक है। चाबी तो मेरे पास है। चाबी तो तेरे पास है, सामान तो हमारे पास है। रखेंगे सामान भी मेरे पास है। चाबी तो हम छीन लेंगे, तेरे पता है ना। तो बस रेडी हो गए हैं सब, जनता पार्टी एकदम। और नंदनी देखो, और हम भी रेडी हो गए। नन्नू का भी मुंह फूल गए। आरुष ने क्योंकि इसने मार दिया था। वारुष ने मार दिया था तो इनमें जड़ा पहुंच चुकी है भाई। एक आध बार तो कितने लोग रह रहे हैं बस बाल रबड़ के नहीं रह रही। चलो तुम इतना आ रहे हम सामान रखे। हाँ। आओ भाई सामान आ जाओ। चलो भाई। आली सीधी आली चिपटेगी तेरे। हाँ जी बाबा जी पीने। सारे गन्ने नु कर देगा पापा जी। ये तो उसमें रख देंगे तीनों, क्योंकि इसमें तो तीनों में कपड़े हैं ना। तो फिलहाल हम लोग एकदम से रेडी है। जितना सामान था वो लगवा दिया गाड़ी में। और 2 गन्ने की ये जो छोटी छोटी पूड़ी है ये तैयार कर दी रात उन्होंने। पूरे की छिलाई इसलिए नहीं की क्योंकि फिर ये जल्दी सूख जा। तो चलो भाई 2 गाड़ी जाएगी यहाँ से और एक होगी मुजफ्फरनगर से। तो बाकी सब रास्ते में इकट्ठे होते जाएंगे। माँ जी जाएंगी, चाचा जी पिताजी घर पे रहेंगे, क्योंकि भाई एक जना इधर चाह एक जना उधर चाह। तो गाइस पहली गाड़ी हमारी निकल चुकी है। जो बाकी का सामान बचा हुआ था वो उसमें हमने रख दिया है। अब चलते हैं। चलो जी बैक करो इसे भी। बच्चे तीनों अंदर ही बैठ चुके हैं। बहुत शरारत कर रहे थे। थोड़ी सी तो डांट लगानी पड़ती है क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं। और मेरी ये साड़ी कैसी लग रही कमेंट करके बताना, क्योंकि आज मैंने पहली बार पहनी और स्पेशली इस वाली पूजा के लिए मैंने तैयार करवाई थी। बहुत लाइट वेट सी है, जैसे कि गर्मी हो रही एकदम। और इसका पल्लू भी फिसल नहीं रहा। चूड़ी भी कल ही लाई थी प्रीति, मैचिंग की मैंने पहन ली। तो चलो भाई करते हैं पूजा की तैयारी। कई दिन से चल रही है और आज फाइनली वो दिन हमारी लाइफ का आ गया जिसके लिए हमने पूरे 1 महीना लगा दिया तैयारियों में। पिछले 1 महीने पूरी तैयारी कर दी। पता है गाइस, जब हम लोग मीनाक्षी बहन के यहाँ पर गए थे तो 2 दिन रुके थे। यही कारण था हम लोगों का वहाँ पर रुकने का कि हम लोग कोई शॉप वहाँ पर देख रहे थे। वो पहले हमने रिवील नहीं किया लेकिन अब बता देते हैं। तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे रुके थे। अच्छा रहे इस गाड़ी में। मैंने काट दिया। शीशे खोल ले। शीशे खोल दो सारे, ये निकल जाने। भैया देखते। तो कारवां हम लोगों का शुरू हो चुका है, ये देखिए। और अभी पीछे दूसरी गाड़ी है, उसमें अरविंद, प्रीति और बड़े भाई साहब हैं। तो माँ जी हमारे साथ में है। चिंकी भी उधर ही है भाई। चिंकी को छेड़खानी करने की ज़्यादा आदत है तो इन तीनों से जो है उसे अलग बिठा दिया दूसरी गाड़ी में। और उसे तो बस अंजल के धोरे जाने की इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही। नू कह रही अंजल को सुबह फोन करके नू कह रही अपनी कुर्ती वो कर लिया प्रेस। अच्छा सेम पहनेंगे। अच्छा सेम कलर के कपड़े पहनेंगे उसे कह रही बार फ़ोन करके, है ना? तो तन्ने वो सुन लिया, उसका सीक्रेट है। और नंदनी तू क्या सोच सी में पड़ रही है? आज तो तेरे पापा अपनी दुकान दिखाने चल दिए। कई दिन से कह रही मम्मी दुकान कर रहे, पापा जी कब लेके जाओगे हमें वहाँ से। मैं लेके जाओगे बेटा, अभी वो दिन आ जाता है।
दुकान तलाश और कर खाएगी। अच्छा अपने अरविंद पापा खाता है। पापा जी को अरविंद पापा जी को नु कह रहे पापा जी के साइड में ही दुकान निकल। यह कह रही थी नंदनी कि अरविंद पापा जी आप भी ऐसी दुकान करियो जैसी सुनील पापा जी ने करी, उनके साइड में ही करियो। और उनके साइड में ही करियो बिल्कुल। मगर साइड में नहीं, फिर कह दिया था उनके दुकान में ही कर लियो। अच्छा ठीक है, फिर तो तन्ना कह दिया था बस झुक कर तो कह दे कि हो जाएगा नहीं। ठीक है नंदनी, इस चीज का निस्तारण तो ही कर सके। तो पहुंच गए बुढ़ाना, और बुढ़ाना पहुंचते ही सावरिया स्वीट्स। तो इसी दुकान से हर बार हम लोग जो है कुछ मिठाइयाँ लेकर जाते हैं, तो अब की बार भी कुछ मीठा हो जाए, सबका मुँह मीठा कराएंगे। तो खाने पीने का सिस्टम भी बनवा दिया सब कुछ वहाँ से। तो रात में ही सारी तैयारियाँ वहाँ पर कर दी थी अमित जी ने। तो ये चले गए अंदर अभी मिठाई लेने के लिए। लड्डू और बर्फ़ी, दो चीज़ें बताई मैंने इन्हें, दोनों ले आऊँगी। क्योंकि लड्डू भी यहाँ के काफ़ी अच्छे होते हैं, टेस्टी एकदम। जैसे बालूशाही यहाँ की फेमस है ना, ऐसे ही लड्डू बर्फ़ी भी। और लड्डू बूंदी वाले तो आरुष के तो फेवरेट है ना आरुष? कहाँ छुपा बैठा आरुष? ये देखो वो बैठा आरुष। नींद आ रही से तो कह रहा आपने इतनी जल्दी उठा दिया आज। मगर जल्दी मुझे देखो, मैं 12 बजे सोई थी और 4:30 बजे फिर उठ गई। उठी मैं तेरे अलार्म से ही, वो तन्ने अलार्म लगा रखा था, उसी अलार्म से उठी थी मैं भी। मुझे आवाज़ आ गई थी जब। हर बार जाते थे सब्जी मंडी, लेकिन पहली बार आए हैं फलों की मंडी में। और यहाँ पे फलों वाले मुझे लगे सब जानते हैं इन्हें। तो ये लेंगे मौसमी का कट्टा यहीं से। तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने यहीं से ट्रांसफ़र होती रहेगी। अमित जी का फ़ोन आ गया। हेलो, हाँ जी नमस्ते जी। हाँ जी, बुढ़ाना है हम, और मौसमी रखवान लग रहे मंडी में है। हाँ हाँ, फूल तो एक टोकरी ला रखे हमने। माला बनी हुई है, कुछ माला बनी हुई है और कुछ ये है। हाँ रख लिए। बड़ी सुई और धागा फिर भी ले आइयो। देखो गंगा जल, 1-2 कटोरी गिलास, पूजा में चाहेंगे नहीं सामान। तो लोटा तो ले आए हम, लोटा तो ले आए। हाँ हाँ वे भी चल जाएंगे। ठीक है फिर तो। हाँ जी, हाँ चम्मच वम्मच ले लिया। चावल सब सामान ला रखा मैंने घर से। गंगा जल, आम के पत्ते ले आइयो वहीं से। हाँ 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 जी, हाँ जी ठीक। ये आ गया हमारा मौसमी का कट्टा। ये देखो अनानास भी ले लिए साथ के साथ। काम है तो या नहीं? आरुषि क्या चिढ़ा रही वहाँ? अंगूर खाती हुई। और अंगूर हमारे दौरे नहीं आ लिया क्या? हमारे दौरे तो उससे भी ज्यादा सामान है। अंगूर है, मौसमी है, अनानास है, और क्या चाहिए? मिठाई है, गन्ने हैं। देखिए उससे तो ज्यादा ही आइटम है। और खिचड़ी भी है, जो मैंने सुबह खिचड़ी बनाई थी माँ, वो भी पैक कर लाई इनके नाम की। और दूध भी है, गिलास गिलोस सब इसमें इधर है। ठीक है, कर रही अभी। पहुंच गए मुजफ्फरनगर में, और सुबह के टाइम इतना ट्रैफिक मिला नहीं खैर। और बस अच्छे से जो है पिंकी दीदी के यहाँ तक पहुँचेंगे, और बाकी सब लोग भी वहीं पर इकट्ठे हो रहे। तो सबको मैंने बाहर रोड पे आने के लिए फ़ोन कर दिया, और मैं सारे फ़ोन यहीं लेकर बैठी, सबको एक एक करके फ़ोन करने लग रही। एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, तो 3 गाड़ियों में जो है सब आराम से बैठ के जाओगे। लेकिन अभी भी इतनी भीड़ होने के बाद भी इन्हें ऐसा लग रहा कि ये बहुत भीड़ में बैठे। भीड़ का इन्हें पता चलेगा जब मैं पीछे जाऊंगी ना, इनके दौरे बैठूंगी, जब पता चलेगा। मैं जा रहा दूसरी गाड़ी में। हाँ तो तीसरी में चला जाइए चाहे तू, हमें कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या गुड्डू नु कह रही है आराम से बोल लो। कर दो, उतार दो।
भूख लगेगी खिचड़ी खचड़ी खा लिया अपनी, ठीक है। लेंगे अगले साल। अगले साल या पिछले गाड़ी में सारे बच्चे भेज दो। खड़ दो तारने का मतलब ये नहीं बेटे अराजकता मजा फैलाओगे आएगा। तुम, आराम आराम से बैठे रहो, साइलेंट मोड पे उतारो, खड़ दो। बल्ले बल्ले चला 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 चला। जानबूझ का है ये सारे इस गाड़ी में, ये जानबूझ का है इस गाड़ी में। इन्होंने वहाँ खड़तू काट रखा, तो कह रहे क्या भाई हम तो इनका गाड़ी बदल देंगे। सिमरन का है। नमस्ते जी, नमस्ते बुआ जी नमस्ते। नमस्ते सृष्टि नमस्ते। लड़ाई करवाएगी। झूठ बोल रही है। अब उसका है वो बैठे नहीं थी। दवाई ले लो, माँ की दवाई। या सबसे ज्यादा लेट करवाओ यार, मुझे नुकहरी कहने लगी हाँ तुम कावली पड़े वही सीख लो। मैं कहा हम आ लिए संगम होटल पे, अब तक तैयार नहीं हुई। एक दिन ना जाती होगा मैं चाहे। चल फट देखना देखिए, वरना तो नेल पेंट भी लगाई, मैं कहा वहीं लगा लूंगी। रुक के तारा लग रही है, कह रहे थारी वजह से लेट हुआ है, जो भी हुआ है। खड़े में तो बाहर पंडित जी भी। तो भाई अभी हम लोग निकलेंगे और ये बाद में आओगे, दूसरी गाड़ी में आओगे, है ना खाना। हेलो बोल दे। हेलो। ये इंतजार कर रहा था मेरी, पर यह लेट लतीफ है सबसे ज्यादा। चला हम अंदर गांव में तो भी आ गए 4:30 बजे के उठ के। आजा बस सोनी लग रही। बार बार देखती रहे, बार बार देखती रहे, कह रहे सोनी लग रही और क्या है। जल्दी जल्दी नहीं तो यहाँ आने का नाम नहीं ले सकते। हाँ उसने नु कह दिया 20 मिनट लग जाएगी मुझे। नुको तुम चलो और मेरे भी हर को लेकर आ रहा। अगर पहला बताया होता लड्डू के बारे में तो उस वाली में आज कोई से चक्कर कोई नहीं, वो तो पकड़ देगा देखिए, वो तो पोता के बारे में मारते हैं ये नहीं, ठीक है। अरे वे तो बैठे दोस्त आज उसमें गाड़ी में, हम घर में घूमे उन्हें नहीं पता कुछ भी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। चलो तुम चले जाओ इतना, ठीक है। तो सब लोग बैठ गए भाई अपनी अपनी सीट पे, भीड़ तो नहीं हो रही। नहीं तो एक गाड़ी में जगह है जो भीड़ हो रही हो। उधर से आने में तो छीद हो जाएगी। पीछे सामान रखे ना अभी, और उसी बदल दी तन्ने जगह। खिचड़ी तो उसमें धरी है वो मूंग की दाल की। सृष्टि के पास। अच्छा बैठा भाई तो ये जा लिया पीछे, रुकरा मैं अकेला बैठूंगा, सामान एक साइड में रखवा दिया इसने। तू तो देख भी नहीं रहा है भाई। नंदनी की रस्सी पूरी लग गई थी, यहाँ बैठो ना भीड़ हो रही थी। नंदनी और गुड्डू आरुषि वे दोनों चली गई पिछली वाली गाड़ी में। चिंकी दूसरी गाड़ी में है, सृष्टि उसके साथ में है, सिमरन की साथ में है। हाँ और जितेंद्र के साथ आएंगे संजय जी और रवि, 2 बच्चे हैं वे। बस हम निकल लिए थे क्योंकि अभी कुछ सामान रह रहा था। जितेंद्र मार्केट में जा रहा था लेने के लिए, तो फिर वो कहने लगा तुम निकल लो और मैं आ जाऊँगा। वो तो पकड़ देगा वैसे भी। उस दिन हम साथ में चल रहे थे ना, वो तो मारता आगे था। हम पूछ रहे मैं कहाँ तक पहुँचे, उनको मैं तो टोल पकड़ा। जब आ गए थे शादी में। पहुँच गए मंगलोर, गंगनैर क्रॉस कर ली हमने। बस हमारा डेस्टिनेशन थोड़ी दूर ही है और दूसरी गाड़ी भी साथ साथ में ही है, और तीसरी वाले अब चले जब तक हम लोग पहुँच भी गए। बस अब आ लेंगे अभी 20 मिनट में। हाँ 20 मिनट में आ लेंगे। तो बस तो हम यहाँ इतने से बैठे और उस पीछे बैठा चल दी।